नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूँ राजदीप और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2025 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। रीज़न क्या है? ईरान और इज़राइल के बीच सीज़फायर डील में उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हिस्टोरिक रोल के लिए यूएस व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव बर्डी कार्टर ने ट्रंप का नॉमिनेशन भेजा है। उन्होंने लिखा है, ट्रंप ने 12 दिन का वर्क को खत्म करके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रोका है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक से। ईरान ने रॉकेट से जवाब दिया, फिर यूएस ने भी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक किया। ईरान ने कतर के यूएस एयर बेसिस पे भी रॉकेट एयर स्ट्राइक किए, लेकिन पहले ही वार्निंग दे दिया गया था, इसलिए कैजुअलिटीज नहीं हुआ। तो अभी तक क्लियरली मिडिल ईस्ट में जो भी चीज़ हो रहा था उसमें यूएस भी घुस चुका था। फिर 3 स्ट्राइक करने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अचानक ट्रूथ पे आते हैं और इस स्ट्राइक के बाद गुनगन करते हैं और इसके बाद पीस की बात करने लग जाते हैं। और ट्विसडे यानी आज मंगलवार को कहीं ना कहीं से ये सीज फायर की बात करने लगे थे। अचानक जो देश, जो लोग ईरान में रिजिम चेंज करने की बात कर रहे थे, वो अचानक से सीज फायर की बात करने लगा। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आज के टाइम पे चाहिए है नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप करना चाहता है ओबामा के साथ कॉम्पीट। यूएस के हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप अपना भी लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं और इसीलिए आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे थे, पीस की बात कर रहे थे। अब मिडिल ईस्ट में जो हुआ, इजराइल और ईरान के बीच जो हुआ, इसके बाद यूएस सीज फायर की बात कर रहा है। अब दुनिया में देखिए, लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ये जो अभी हो रहा है ना, ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्क्रिप्ट लिखा था क्योंकि उन्हें चाहिए था सीज फायर, उन्हें चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। अचानक से ये, आप मान लो कोई मूवी का स्क्रिप्ट हो ना, कि दोनों, कोई लड़की जा रहा है जिसको किसी ने छेड़ दिया है और बीच में ट्रंप आ जाते हैं हीरो बन के, फिर उसको धुलाई करके भगा देते हैं उस विलेन को और फिर वो बन जाते हैं महान उस लड़के के सामने। कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लग रहा है? तो क्लियरली यहाँ पर यही हुआ है। पहले तो इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया, फिर ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक किया, फिर दोनों देश के बीच एक वॉर शुरू हो गया था छोटा मोटा, और उसके बाद बीच में यूएस आ गया, यूएस ने स्ट्राइक किया, फिर यूएस ने पीस की बात करना शुरू कर दिया, फिर आज सीज फायर की बात करना शुरू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप इतने दिनों से जो सीज फायर पीस की बात कर रहा था, इन सब का एक ही मतलब था, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पीस। और इन्होंने ट्रूथ सोशल पे आके अपने अकाउंट से पोस्ट भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, नॉमिनेट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने मंडे रात सीज फायर अनाउंस किया, जो कि इफेक्टिव के नाम पे बस वर्ड ही रह गया, क्योंकि सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे पे जो है बॉम्बारी किया। दोनों देशों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया। ईरान ने इजराइल पे आरोप लगाया कि हमने कोई सीज फायर का वायलेशन नहीं किया है। ट्रंप इसमें भड़क जाते हैं और इन्होंने कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, जो मैं आपको नहीं बता सकता। वो मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने बताया है क्या हुआ है। तो सीज फायर को लेकर काफी ड्रामा हो रहा था और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट कर दिया, इजराइल और ईरान के बीच मैंने सुलह कर दिया है और मैंने शांति ला दिया है मिडिल ईस्ट में, और इसीलिए मुझे चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए मल्टीपल बार नॉमिनेट किया गया है। 2024 इलेक्शन जीतने के बाद भी एक नॉमिनेशन आया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया था। अभी तक नोबेल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अभी तक 338 कैंडिडेट्स है पीस प्राइज के लिए। अभी देखिए, पाकिस्तान भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशक दर ने भी ट्रंप को रिकमेंडेड किया है नोबेल के लिए। रीजन है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लिए। देखिए, कहीं से भी ना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं किया है और इंडिया ने ये पहले भी क्लियर कर रखा है, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की क्रेडिट चुराने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, बट इंडिया ने इसको डिनाई कर दिया था। बट फिलहाल जो भी हो, ये चीज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़ा हो चुका है। दुनिया शॉक्ड है इसको देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। और अभी जो हुआ है इजराइल ईरान के बीच, इसमें जब भी दोनों देशों के बीच युद्ध होता है ना, तो राजा सुरक्षित रहते हैं लेकिन मरते हैं प्यादे। ठीक है, तो ईरान के टॉप ऑफिशियल्स मारे गए, इजराइल के लोग मारे गए, ईरान के लोग भी मारे गए। इसमें यूएसए का कुछ भी नहीं आया, बट यूएसए ने अपने प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन कर दिया पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो अब आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ना भी लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या प्रतिक्रिया है इस न्यूज़ पे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।